नमस्ते जी। अज आह कन्नन पंडित रवि शर्मा जी। रवि शर्मा जी ना पूरे धड़ल्लेदार आदमी हैं और धड़ल्लेदार होना भी चाहिए। एक्चुअल च क्या है धड़ल्लेदार मैं कई बोला दसा भी थो मैं दसना और विषय बड़ा गंभीर है। कहने बड़े दिनों की मेरी इच्छा थी कि मैं इतों आई कि इन्होंने गल करें कई मुद्दे जिस पर इन्होंने गल करिए। तो सब तो पहले तो एक छोटा जिहा मुद्दा पकड़ दे। शर्मा जी प्रणाम बड़ा बड़ा। और एक भीषम पंचक जेडे न जेडे लगने न जी पहले तिसदे बारे दसा कि सा भी दो दो वाला सिस्टम कहने सारा तिसदा है कदी है तिसदे बारे दसा फिर ही अगली आह चर्चा जेड़ी सा शुरू करते। धन्यवाद प्रवीण जी। मुझे खुशी ये है भी तुहां ऐसे ऐसे मुद्दे उठांदे जिसका संदेश जनता जो बड़ा अच्छा जाता कने एक लाइना पर लियोने का तुहां प्रयास है, इसलिए तुहां भी धन्यवाद जी। बात रही भीष्म पंचक दी, ये थोड़ा जे इस विच पेच लाई सकता मैं है भाई एक हमारे शास्त्रों में निर्णय है क्योंकि इस बारी भीष्म पंचक की एक क्षय हुई है। तब भीष्म पंचक विच हमारे शास्त्र ने बोलिया भाई ये क्षय जो हो जाए तो 5 पूरे करने। अच्छा जे बढ़िया है तो एक घटाइए ना, कहने घटिया तो बताइए ना, जे बढ़िया तो घटाई लेना, एक बढ़िया है तो एक घटाई लेना, जे 6 हो जाए तो 5 करने। मतलब जियां एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और पूर्णमासी ये 5 होंगे। अगर पूर्णमासी बढ़िया 6 हो जाए तो पिछले रोज जी चतुर्दशी युक्त पूर्णमासी ले लैनी कहानी बतानी जैसे 6 हो जाता। अच्छा ये बयान 4। अच्छा तो 4 का ये विधान है जबकि एकादशी सायंकाल को 11 तारीख को 7 बजे लगभग लगेगी तो 7 बजे की जी है 10-11 तरीक लगी पौनी एकादशी से एक दिन पहले ले लैनी जबकि एकादशी का व्रत पूज 12 तरीक है। अच्छा गुंडी है सारी अगली ले लेनी लेकिन व्रत पूजन जेड़ा सा पिछली ले लेनी 11 तरीक संध्या जो जेड़े दीप रख दे दीप स्थापन कर दे या और कोई पूजा शुरू कर दे से 11 तारीख सायंकाल 7 बजे शुरू हो जानी। लेकिन व्रत एकादशी का व्रत जेड़ा है 12 तारीख है। एकादशी का व्रत जेड़ा 12 तारीख लेकिन 5 पूरे करने जेड़े गले बिच जिस गलां क्षय हुई है तैसे एक दिन 11 तारीख से शुरू हो जाता 11 12 13 14 15 समापन है। ते थों दसीता भीषम पंचक। हाँ जी क्योंकि बड़ी सारी गल्लां दसा हाली होड़ होड़ है जरा कह लैंदे न तिन्हां गल्लां जो भीषम पंचक जो जेड़ी स्थिति है गुरु और क्लियर करी थी। अगला ये गुरु जी बड़ा बड़ा विवाद जेड़ा सा इस वक्त चलिया जी जी कने थोड़ा ही जेडे जे गलाने वाले ने बाकी तो सारे डरते हैं थोड़ा सामने भी नहीं होना चाहते। हाँ मते गलांदे भी वो जरा कि गां कोई गल नहीं अहां दा चैनल जेड़ा है सच्चाई दसना चाहता अगर हाँ कुछ आपत्ति हो तो सह भी आई सकता। बिल्कुल अह नहीं बोलना कि सह गलत है नहीं सही है नहीं सही है नो गलत है ना अह बोला अपनी गल रखने का सारे अधिकार है। हाँ अगर कहते कि डिबेट का प्रोग्राम बने क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जेड़ा जे जिस विच क्लैरिटी आम आदमी जो बहुत जरूरी है अदरवाइज आने वाले समय च संकट जेड़ा सा बहुत गंभीर जेड़ा सा बनी चुके परिणाम बड़े गंभीर होने वाले। संकट क्या है कि हर बारिया दो याद है कद कि दियालियां 2 ओलियां 2 कने लोग बड़े बड़े परेशान। उन्हें भीषम पंचक की गल आई इथों भी पंगा था हर अलग अलग मत हुई अलग अलग मतलब अपनी अपनी राय हुई इसी कारण जी है अज शर्मा होर ने स्पैशली इन्होंने अनुरोध किया मतलब जी गल करनी है तो इन्होंने गल करनी है जी 2-2 वाला सिस्टम चलिया गुरु जी ये क्या है पंगा। बहुत अच्छी बात तो मुझे लगी है कने मैं सारे जो दसना चाहता है गल कने प्रार्थना मेरी पहले ये भी है मेरी कोई कंट्रोवर्सी या कोई डिबेट तो नहीं है। इस मौके मेरी गल है जिसको मेरी गल अपील करे से मन्ने जिसको नहीं लगती वैसा ना करे ना मन्ने। लेकिन खाम खा जेड़ा पुठे सीधे जवाब मुझे खरे नहीं लगते या माध्यम है मुझे टेलीफोनिकली पूछ सकते ऐसा किंग कहो है या कोई तो मंच गला में तो थोड़ने तैयार है। तो सवाल है मेरे सारे भाइयों जो अनुरोध है बल्कि मेरा तो भारतवर्ष जो अनुरोध है कि 2 कदी भी नहीं होंगे कोई भी त्योहार। हाँ इतना जरूर होंगे एक होंदा वैष्णव कने एक होंदा गृहस्थियां दा स्मार्त जिसे बोलते। असां कई बार क्या सोचते व्रतिगा लिखे होंदा वैष्णव अस सोचते असां वैष्णव असां वैष्णव जो होंगे साधु संत लोग जेडे वैष्णव च होंगे
ਕਿ ਸਮਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਰਤ ਜਿਸੇ ਮਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ। दूजी गल मैं ये सबसे ज्यादा रखना पहाड़ी च बोलना है। हाँ पहाड़ी च बोलना को बिल्कुल प्योर पहाड़ी। पंज कल्पी दीपक नरोत्रा जी पंच भीखम दे बारे तो पूछा। हाँ स्टार्टिंग इसते की थी यो तो दुआ इस जो जालू जे लाइव स्ट्रीम होएंगे तो इसके बाद इस आराम मैंने थोड़ा सुनी सकते हैं जी। तो जाली दो तब तो बिल्कुल छड़ी दिया। मैं दो तीन गल्लां दा तो जो मैं देना उत्तर देना है समझाना भी है। एक ता त्योहार ना ऐसा मारे ऋषियां मुनियां शास्त्रां पुराणा रखिया ते इस विच ना बदला हुंदी ना दोष हुंदा ना कुछ भी नहीं हुंदा। जियां आई जंदा रक्षाबंधन हुंदा बोलदे जी इतने बज कर इतने मिनट पर पान्यो सन मेरे बुजुर्गां किता मैं भी हाँ भी इसी पुश्तैनी कम्मे चल के तुसां भी सारे लोग जेड़े ऐसा भी कोई ना अनजान नहीं है तो भी नहीं सुने होना। एक कुछ छुट भइये चली पिया हो छुट भइये हाँ जिन्हां जे सै मतलब अपने आप यो या मैं नहीं लाई सकता अपने इतना सा गलत ना संदेश लोगों को दे दो नहीं होंगे तिस विच बदला कने टाइम कदी मत गंढे तुसा। आप किसी भी बदला दोष में नहीं पड़ना है। जब त्योहार आता है तो भद्रा दोष तब लगता है जब आपने कोई कारोबार शुरू करना है, कोई आपने घर डालना है, कोई मकान डालना है, जो कोई शादी है ब्याह है उसमें दोष लगता है। उसमें कहते हैं मुहूर्त। अब ये जो पंडित लिख देते हैं कि जी ये इसका राखी डालने का या पूजा करने का मुहूर्त वो अपनी बेवकूफी जाहिर करते हैं। ऐसा कदापि ना करें। इसके लिए तो मुझे मैं आवेशित हो जाता हूं कि ये लिख कैसे देते हैं, फिर क्या करते हैं वो। जब त्योहार नाम इसलिए अच्छा जी बताइए मैं आपसे भी प्रश्न कर रहा हूं आप भी बुरा ना लगे। मान लिया अगर उस दिन भद्रा ही है तो उस दिन क्यों करनी फिर रक्षाबंधन दूसरे दिन कर दो अपनी मर्जी से। मुहूर्त तो तब होगा। इसलिए ऋषियों शास्त्रों ने जो रखा था वो त्योहार। त्योहार में मतलब त्योहार सारा दिन त्योहार मतलब त्योहार तो ये नहीं मतलब भाई तिस्ट जेड़ा जे एक कॉम्प्लिकेशन पाई ये कोई ऐसा गल ब्याह गए तो उठना संजा ते किथों रखनी है पानी पूछना कोई नहीं कोई खिचड़ियां दा मुहूर्त चली पिया खिचड़ियां दा भी मुहूर्त चली पिया हुण ब्याह उठने दा भी मुहूर्त बनाए ना गुरु जी ये हाल रहा था दिखा इसते फिर ये हुण मेरा कने तो जो बल्कि सारे मेरा अनुरोध है भी मका जो हुंदा रहंदा सी च मैं इस करके उन्दा को नेम फेम तइए नहीं हुंदा कने बड़े बड़े विद्वान हैं मैं भी छोटा जिहा कि इसदा भावरा ही है जिज्ञासु है मैं लेकिन जेड़ा मैं अपने पिताजी अपने बुजुर्गों से सीखे तिसो मैं रखना चाहता चली मैं तिसो कंपेयर करता भी अरे जनता कुछ चली पई हो तो कुछ भटकाने वाले लोग जेड़े हैं मैं तिससे बचाना चाहता है ताकि तू अपना रास्ता हमारा रास्ता से कुछ भटकी ना जाइए दिया ना हो दियालियां मनाते कुछ की कल नहीं खरी लगी तो परसों निकल जाइए निकल दिवाली है उसमें अगर जो दीपदान किया जाता है वो किया जाता है दिवाली के दिन जो लक्ष्मी सरस्वती और माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती जो आती है उनके पूजन होता है वो सारा दिन रात को कर सकते हैं आप उसमें भी आप टाइम के झंझट में ना पड़े। और एक और मैं बात बताऊं कि त्योहार एक ही मनाना है आपने जिसमें सूर्योदय होता है और जब त्योहार मनाने लगते तो उसमें किसी चीज की शंका मन में नहीं रखनी है। इसमें क्या होता है कि जब हड़बड़ाहट में आप हम टाइम पकड़ लेते हैं मैं 5 बजे अमुक पूजा हो भाई अखबार में या मैंने किसी पंडित ने बताई है तो उस हड़बड़ाहट में 5 के बजाय वो 6 हो जाते हैं क्योंकि आदमी हड़बड़ाहट में बहुत कुछ कर देता है जल्दबाजी तो जल्दबाजी कोई नहीं आराम से त्योहार किसी भी त्योहार को मनाया करें इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। त्योहार जदैड़ी सूर्य उदय होना तिसो ही मनदे गुरु जी बोला दे विषय ही वैसे तो मन्निया जाता बाकी जेड़ा जे ये चली पिया ना मूर्ते मारते वाला काम इसे थोड़ा दे अपने दिमागे ते घड़ी बिल्कुल बिल्कुल है ना कहना सब तो बड़ी गल है कई मूर्तां कराई की भी ना काम नहीं चलते ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन बड़ी संक्षिप्त करे बड़ी सीधी सीधी गल गलाई बई एक ना भेड़ चाल हुई हो कने खास कर हिंदुआ चाह दे बहुत ज्यादा भेड़ चाल है आह नहीं बोला दे किसा गलत है ने गलत है नो गलत है आह कुछ नहीं बोला दे आह बोले ठीक है गलत सही कौन है सामने डिबेट होना चाहिए यहाँ तैयार है गुरु जी बोला मैं भी तैयार है कि कोई और करना चाहता हूं तो सभी सामने जेड़ा से आई है ये जेडी दिवाली दी जरा मैं रोकना चाहता ये जे कत्ती होए कने पहली हो इसे मैं क्लियर करा था जिन्ना कत्ती मनाई तिन अपने पितर जेड़े से नाराज भेजी थे तिन्हें नहीं आए पितर मैं साक्षात में इंटरव्यू दिया दस चीजें का पूछ सकते भाई सभी लोगों को मालूम है कि इस दिन
कई लोगों के जो है पितरों के श्राद्ध भी करते हैं, वो अमावस्या में होता है। 31 तारीख को 2:30 बजे तक अमावस्या थी, फिर दुहाई देने लग पड़े कि रात को होती है। अरे रात को तो होती है, वो तो ये तो पितरों के निमित्त है दिवाली। तो जब रामचंद्र जी आए थे तो उन्होंने पहले प्रवेश करने से पहले अपने पितरों को मनाया था, उनके नाम पर दीप दान किया था। तब से परंपरा हमारी दीप जलाने की, कोई खुशी की नहीं है। तो अमावस्या में उन्होंने दिया, कहते हैं अमावस्या में रामचंद्र आए थे, तब तो आप थे, मैं था ना, मैं था। लेकिन अमावस्या रात को नहीं होती, दिन को भी होती है ना भाई, कोई रात को थोड़ा होती है। अच्छा गुरु जी, सब बारी ये बोले जी अगली बारी फिर यही पंगा दिहाड़िया दा तसे तो पंगा आज नहीं है, ये रहना ही रहना। लेकिन समझने पहले समझ आ जेडे गूगल बाबा आई है ना, गूगल बाबा तेना तेना ज्यादा बेड़ा करके कितना। मैं प्रवीण जी एक चीज तो बड़ी बहुत ही गल दसना चाहता, कहने सारे संदेश भी सुन नहीं सकता, शायद मेरे पंडित भाई भी सुन, कहने यजमान भी। गुरु कुछ गलांदे, मंत्र देने वाले गुरु नहीं गलांदे। जो आपने जिसको कुल गुरु आपका है, उसको इसलिए रखा जाता, माना जाता था कि जब ये भद्रा ये वो कुछ आ जाए और आपने कोई काम करने हैं तो गुरु के पास जाते, गुरु जी मुझे बड़ा जरूरी करना था, तो क्या करें? तो गुरु कहता ब्रह्म वाक्य जनार्दन, कोई बात नहीं, करो आप, शुभ होगा। बोली तो फिर भी भद्रा यार, फिर वो सवाल यजमान ही करने लग पड़ते हैं जी, हाँ जी तो इसमें तो भद्रा बताई है जी, हमने 31 तारीख को करना। तो गुरु का महत्व तो वही खत्म हो गया। गुरु इसलिए होता था, जैसे गुरु कौन सी शक्ति है? वो शक्ति है जब सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी की सजा देता है, लेकिन राष्ट्रपति को बिना ज्ञान के क्या इसको छोड़ो, तो वो छोड़ दिया जाता है। वो गुरु का दर्जा है, वो कह दे कि आपका शुभ होगा तो शुभ ही होगा। अब ये भटकना करने में तो फिर आप अच्छा नहीं करते। ऐसा है एक दो टैक्नीकल गल्लां ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਹੋਰਾਂ ਗਲਾਈਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੀ ਦੋਹਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸੂਰਯ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤਿਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੰਭਾਲੀ ਕੇ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ यजमान पुछना होंगे ना, फिर से पूछते बई ये गुरु जी इं है, ये कहना इन्हें दसी ना बई इं है, फिर से गां ते बोलते नहीं नहीं देते पता लगी बोलने का मतलब तो पुछना गए वो दे जल इस देखो ऐसा है। इस विच बड़ा भारी बड़ा विवाद, बड़ी चर्चा का विषय है, बहुत लंबी चर्चा का विषय। पंज भीषम जी हाँ थों दसी था शुरू थों देखी सकते हाँ, इस पर ही चर्चा की जालू लाइव स्ट्रीम हाँ का खत्म हो गया या जालू भी तलू इस शुरू च हाँ पंज भीषम की जानकारी दी। अगली आई है थोड़ी दो जेडे जे त्योहार होते तिस की गल चली, तो तिस विच जालू सूर्य उदय की गल होंगी, तालू से त्योहार कहने त्योहार जो त्योहार साई मना छड़ी दे सारी जोधरा। बस ये तो मेरी सबनी प्रार्थना है भाई, जियो और जीने दो। मैं जियो और जीने दो पंडित आने या कोई बहन, मैं कुछ विरोधी नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस इस चीज का होता है कि भ्रमित लोगों को करने से अपना पांडित्य चला जाता है। बिल्कुल, मैं तो एक थोड़ा जिहा उदाहरण दिंदा, मैं एक बड़ा इस विच बड़ी गहरी गल होने लगे करना। एक्चुअल च ना हाँ ये सारी चीज़ें खतरे च हैं और इसका एक बड़ा बड़ा षड्यंत्र है। अज देश आपू च लड़ाइयां नहीं लड़ी सकते, सके करा दे यूथ जो कमजोर करा दे, चिट्टा चलिया बहुत ज़्यादा चलिया, यूथ कमजोर हो गया तो तिन्नी क्या लड़ना कर, तिन्नी अपने घर नहीं लड़ सकता, बाहर नहीं लड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। तियां जी आह दे सनातन जो खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड च अगर जी कुछ हिंदू थोड़ा देर टिके है ना, सही इंडिया जी टिके तो इसको खत्म करने का एक धंधा चलिया। उपरा ते जेडे से बोली दे ना से अंदर के होंगे से अलग चीज़ है, हम दसना नहीं कहना यहाँ इस विषय पर जाना, लेकिन एक बहुत बड़ा धंधा चलिया। पहले आह कदी कुछ पूछते थे भाई बदरा कदी है, कहना वो कदी है ना, तो बोलते रहा कल मनानी, चलो जी मनाओ। हूँ ये नौ ही चीज़ शुरू हुई, कहना ऐसी भेड़ चाल चली मैं पूछा ही मत। पंज भीषम की पूजा के बारे च गणेश दत्त जी इदी हाँ शुरू च ही जानकारी, वैसे मैं हो रहा बोलगा फिर ही जरा कि थोड़ा ब्रीफ करिंदा थोड़ा दिया दे। अगर ऐसी बात है मतलब 11 तारीख को दीपक जो रखते हैं पूजा के लिए, वो 11 तारीख साय 7 बजे से रख दें जी, और एकादशी का व्रत जो रखते हैं वो 12 तारीख को होगा, क्योंकि एक क्षय तिथि हुई है, उसको हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 5 दिन पूरे करने हैं, चाहे 10वीं युक्त एकादशी में ही दीपक क्यों न रखा जाए। हालांकि रखते नहीं, अगर पूरे हो जाते तो, क्षय हो जाए तो छूट है कि 10वीं युक्त एकादशी में दीप
जो स्थापन करते हैं या पूजा शुरू करते हैं वो कर सकते हैं। और एकादशी का व्रत 12 तारीख को होगा। अच्छा, अब छोटा सा मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये माध्यम प्रवीण जी का मिला है तो आपको अच्छा संदेश जाएगा, और इन्हें भी बहुत इंटरेस्ट है इन बातों में। कि क्षय तिथि की भी मैं आपको थोड़ी सी बता देना चाहता हूँ कि क्षय तिथि है जी। अभी करवा चौथ में कहा जी क्षय, पंडितों ने फलाने ने कहा क्षय क्षय, और एक इतने 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 जो कभी कल पैदा हुआ वो तो बड़ा झंडा लेके चल पड़े थे, हैं जी, इनसे संपर्क करिए जी। चलो मैं फिर भी नाम नहीं लेता हूँ, नहीं कान मरोड़ना मैं जानता हूँ। तो सवाल ये है कि और हम बोलते ने बोले लहंगे दिखी इन्हां दी ना, मतलब असली वाले परशुराम है ये अलग गल है, मुच्छा रखी है कहने परशुराम है। अच्छा, थोड़ा जिहा मैं गल रोका दा गुरु होरां दे बारे थोड़ी देर थों जानकारी मैं थों देंदा, इन्हां दे मतलब फादर साहब दे बारे थों दस्सा जरा। मेरे पिता श्री गुप्तराम शास्त्री जी, मैं तिन्हां दा बेटा है। कने से क्या थे, मैं ता जितना गलांगा से कम थे, मैं कने मैं कुछ भी नहीं है, मैं ता गला मैं तिन्हां दी ए उंगली दा ना है तना की ते ना ही नहीं मन्ना दा ता कने सहता तिन्हां जी तिन्हों गलांदे में एक मदर ऑफ संस्कृत, माँ संस्कृत की। और तिन्हों दा बोलना जेड़ा था से एक ब्रह्म वाक्य था। और आयुर्वेदिक कॉलेज के पहले प्रोफेसर मेरे पिताजी की नियुक्ति हुई थी थू। अच्छा, नीम वैद्य जगन्नाथ जी ने जब ये शुरू इसे बनाया आयुर्वेदिक कॉलेज, तो पिताजी ने नीम रखाई, पूजा करवाई और उसमें प्रवेश कराया, और उसके पहले प्रोफेसर मेरे पिताजी की नियुक्ति हुई थी। अच्छा जी। और उनकी ये भी मैं आपको बात बताऊं कि पिताजी की आज से 100 वर्ष तक जो कर्मकांड की पुस्तकें हैं उसके राइटर मेरे पिताजी हुए। वो चाहे जन्मदिन हो, श्राद्ध हो, चतुर्वार्षिक हो, मार्गोद्यापन हो, इसका हरिदाल का व्रत उद्यापन हो, पूर्णमासी का, वो पिताजी ने ही लिखी है पुस्तकें, जो कि अभी मैं आगे मैं उसको काम को करता हूँ। और वो आगे हमारी आपको मतलब जितने भी सारी चीजें हुई थी सारे राइटर तिस टाइम में दे, किस टाइम में। और आज बहुत करें सारे नहीं, आज तो राइटर सारे ही हैं, जट बैठा दे करेंगे बोला दे करें गूगल हो याद। और लेकिन तदी लिखना बड़ी समझ है ना, कहना बड़ा टाइम देना पौंदा है, कहना बड़ी एकाग्रता ने सारी चीजें जेड़ी से रखना पौंदी थी। और तिसा किताबां ने मतलब बहुत सारे पंडितों जो रोजगार मिल लिया, बिल्कुल लखां जो तिस टाइम में गल हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनके सानिध्य में मैं सीखा हूँ। तो ये भी चलो मैं रखूँ, ये घरेलू बात चली है, ये बड़ाई ना समझो कोई भी, पता नहीं जी मैं बड़ाई इस ताई जरूरी है। देखो मेरी गल सुनो, मैं इस ताई जरूरी है ये चीज कि लोगों जो भी पता लगे कि प्रवीण कुछ दे इंटरव्यू करा था, कम से कम थोड़ा दे पता तो होना चाहिए। फिर ये नहीं है कोई आवाज कोई तीर नहीं है सट्टिया, हाँ पूरा जमीना ते तीर चले जेड़ा बिल्कुल स्टीक चलिया, कहने इन्नी चली रहना है। हाँ मेरी गुरु और रजल भी पंगा पौना ना, हाँ हुआ करना इन्हें लेना पकड़ ले, क्योंकि ये पूरा मतलब इन्हों ज्ञान ऐसा नहीं है। देखो ऐसा है मतभेद हो ही सकते, कोई बड़ी गल नहीं है, आए नहीं बोलते, ये बहुत बड़ा ज्ञान है, इस विच कंट्रोवर्सी हो सकती, कंट्रोवर्सी होना भी चाहिए। तो इसने ज्ञान अच्छा ज्ञान निकली की होना चाहिए होंगे ना भाई, एक दुकान और खुली एक दुकान और खुली तो इसने गाहक के फायदा होंगे। जे अगर दो पंडित साक्षात आपूची करके गलबात करके इस पर विषय पर चर्चा करके तो निचोड़ अच्छा ही निकलना है। सही चीज जी है सामने। तो 2-3 गल्लां जी बोली पंज विषम पर थोड़ा दे सुन लेंदे। एक तो त्योहार ना त्योहार हाँ मना छड़ी दे चौधर चारी। दूई गल जब सूर्य उदय हुआ है गुरु जी साहब आ रही दिहाड़ी बोले जी 6:30 बजे ही खत्म हो जानी कहने सब। बहुत अच्छा प्रश्न है था। मैं फिर आपके समक्ष रख थोड़ा मैं हिंदी था बोले और भी लोग ना कोई गल नहीं। अच्छा सुन ले ना, मैं इसलिए इस बात को रख रहा हूँ कि वही बात आ गई कि सूर्य उदय भी उसी में हुआ, सूर्य अस्त भी अमावस्या में ही हुआ, वो सारी रात मानी जाती है। और बहुत ही पते की बात बताऊं, जो एक भ्रम डाल रहे कि तब तो खत्म हो गई थी, तो ये जिंदा दिली के त्योहार है, को मरे हुए के नहीं है। जो आदमी मर जाता है उसकी तिथि ढूंढनी पड़ती है जी, किस समय उनका स्वर्गवास हुआ था, शाम को 4 बजे हुआ था, तो देखनी पड़ती थी अमावस्या कब लगनी है, पूर्णमासी या प्रतिपदा द्वितीय तिथि कब लगनी है। ये त्योहार में देखने तो इसका मतलब तो मरी हुई तिथि देखने ये देखना चाह रहा बिल्कुल। उन लोगों को ये बताऊं मैं कि साहिब जी भाई ये रात को तो थी नहीं, तो को मर थोड़ा गया था रात को कोई। जैसे जन्मदिन है वो यानी प्रतिष्ठा के हिसाब से मनाया जाता है, उसमें देखते हैं हमें बदरा है
कि उसमें देखते कितने बजे पैदा, उस समय जो पैदा हुआ तो क्या तिथि थी? तिथि तो मरे हुए की होती है। शुभ का तो सूर्योदय आपका जिस दिन जन्मदिन है, सूर्योदय जिस दिन हो गया, प्रविष्ट आ गया, वो जन्मदिन जन्म, चाहे भद्रा हो, पताल की हो, मृत्यु लोक की हो, जो मर्जी हो, हाँ उसको क्यों नहीं देखते आप फिर? हाँ हाँ जी, आज तो बताइए जन्मदिन नहीं पूछना जी, हाँ भद्रा तो भद्रा। उसी प्रकार से मैं फिर से वापिस आ रहा हूँ, क्षय हाँ। बड़ा अच्छा माध्यम है, तो मैं बोलने का नहीं तो चाह रहा बोला हूं। खुली की बोल रहे, ऐसा माध्यम है जिससे खुली की बोल ही सकते। क्षय तिथि मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसको गांठ बांध ले अच्छी तरह से। अगर ना लगे तो टेलीफोनिकली मुझे पूछ लें। मैं ना नंबर जेड़ा सा मेंशन करेंगे ऊपर, बाकी बड़े लोग मेरे ते जेड़ा सा नंबर। क्षय तिथि का आप कतई भी परवाह ना करें। आप फिर मैं एक शब्द कहूंगा तो कंट्रोवर्सी पड़ जाएगी, लेकिन कंट्रोवर्सी अपने में रखें, चाहे ना लगे अच्छा ना करें, और करनी होगी तो मुझे फोन करें। अभी भी कहते हैं ये पंच भीष्म के उद्यापन नहीं होंगे, इसमें क्षय तिथि है, वो हो सकते हैं, बोलो ये बस पड़ेगी ये भी से कंट्रोवर्सी। जो लोग अध्ययन नहीं करते हैं, एक सुन लेते हैं क्षय तिथि में जी अच्छे काम नहीं होते, उसका अच्छा फल नहीं मिलता है। क्षय तिथि में कारोबार कामकाज और नहीं होते हैं। चतुर्दशी का क्षय तिथि, अगर मैं चतुर्दशी में रख देगी आज जी प्रवीण जी आपने कारोबार करना वो बड़ा अच्छा, ना वो नहीं होगा। त्योहार में आ गए, त्योहार में तो रूटीन वर्क है उसका, वो तो क्षय तिथि का मतलब वो आ गई, आ भी सकती है, वो पंचभीष्म के बाद भी आ सकती है, करवा चौथ के बाद भी आ सकती है। उसका लेना देना वो अगर देखिए, मुझे साथ साथ अपने मन से जवाब देते जाइए। अगर उसमें उद्यापन करना बहुत दूषित है तो फिर व्रत करने में कैसे अच्छा हो गया? व्रत भी करना चाहिए फिर तो। करवा चौथ का व्रत क्यों किया? उसमें पाप लगता है क्षय में, तो फिर व्रत क्यों किया? ये तो उल्टी गंगा, ये तो कंट्रोवर्सी वाली खाम खा वाली बात है। तो उसमें जब ये करवा चौथ का था, मैक्सिमम स्त्रियां हमेशा उद्यापन जो करती है, करवा लेती है, को दूसरे को देती है, तो इसमें 1 2 2 3 देती है, और इसके दिन 8 या 12 देती है। कोई मंडप नहीं बांधना, कुछ नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन मंडप भी बांधना पड़े तो भी इसमें क्षय तिथि का कोई दोष नहीं होता है। क्षय तिथि एक वर्ष में, देखिए मैं और बताता हूं, जब ये क्षय तिथि होते होते 3 साल चले जाते हैं, तो एक तिथि क्षय होकर के फिर उसका वो मलमास भी बन जाता है। जब बढ़ती है कई बार कहते हैं ना तिथि 2 दिन आ गई, 2 दिन आने का मतलब वो फिर 3 साल में बढ़ते बढ़ते 1 महीना बन जाता है, उसको कहते हैं मलमास। मलमास मतलब सारे महीनों से निकल गया मल। अच्छा, हाँ जी। लेकिन फिर ये जब, अब बड़ी लंबी बात हो जाएगी, जब ये विष्णु भगवान जी के पास चले गए थे कि ये मलमास कहते हैं ये तो 12 का 13 महीने हो गए, तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि जाओ, ये मेरे नाम से तुम्हारा मलमास माना जाए, पुरुषोत्तम मास नाम दे दिया था इसका। इस दिन, इस महीने में जो को पूजा पाठ करेगा उसको दुगना फल मिलेगा। अच्छा, हाँ जी, ये बड़ी बारीकी है, ये बड़ी लंबी की चर्चा इस। चलो मैं शॉर्ट फिर करूं तो इसमें क्षय तिथि का आप बिल्कुल त्याग दें। इसमें भी अगर कोई उद्यापन करना चाहता है तो कोई मना ही नहीं है, क्योंकि क्षय तिथि आ गई है, वो अपनी रूटीन में चली, उद्यापन है, क्योंकि वो तो त्योहार में चला हुआ है। तो इसलिए इन चीजों का आप कतई परहेज न करें। और विनम्र प्रार्थना, यजमान भी बार बार किसी मेरे से पूछना, उसे पूछना, ये ना करें, फिर तो भ्रम पड़ेगा। एक मेरे पास आए थे, डॉक्टर की रखा, प्रोतिक रखा, एक जिदा डॉक्टर साहब टकर ना तो तिन्नी पजाई ने दिंदे कहना जे प्रोत टकरिया तो तिन्नी कहता तन्नी के कमाल। एक मेरे पास आए टिपड़ा दिखाने के लिए, कहते हैं गुरुजी हमारे बच्चा हुआ वो तो बड़ा भारी भाग्यशाली हो गया, हमारे एक पंडित जी ने टिपड़ा बनाया, गढ़वाल वाले पंडित, शुक्र 2 आ गए इसको एक स्थान में। मैं क्या दिखाओ, वो भले आदमी जिसने टिपड़ा बनाया वो जंतरी में शुक्र गलती से 2 प्रिंट हो गए हैं, तो उसने 2 शुक्र लगा दिए। 2 भी शुक्र होते हैं कभी। तो उनको कहा जी आपका बच्चा तो बड़ा भाग्यशाली है, तो 2 शुक्र पड़ गए एक ही जगह। 2 शुक्र आई ता वाकई देखो ऐसा है, ये षड्यंत्र है। और एक अपने मने दिक्कत त्योहारां दे मामले च आह जो एक अभियान एक बनाने की जरूरत है, नहीं तो अदरवाइज आह बंडीते हो दो च तो तुझे एकजुट करने की जरूरत है। और दूआ क्या है कि ये जेड़ा जे एक विषय आया जेड़ा जे 2 त्योहार थे, इसके बारे पूरी क्लैरिटी गुरु जी ने दसी थी, और बड़े विद्वान हैं, ऐसा नहीं कुछ भी कि इ थो मतलब भ्रमित करने वाला काम नहीं करना। तो ये सारी गल्लां जी है पंडित जी ने सारिया दसी, जंतरी ना खोली लईए कुछ होर लगे, जंतरी में लगे दसना भाई।
शायद कुछ पिछली बारी भी करने में से भद्रा दा दोष जेड़े से एक पंचांग बिच भी गलती लगी हुई ये मैं तो जो पढ़ता जो अपने भाइयों जो या बच्चे छोटे जो ये मैं दसना चाहता कि मैं सोचा मैं सब कुछ तो लिखा दे भाई ये था इसमें ये जो है रक्षाबंधन ये मृत्यु लोक की भद्रा में आ रहा है ये इसमें आ रहा है तो वहां गलती ये लगे कि मैंने श्लोक बढ़ करके बताया था कि मेघ मकर वृक्ष कर्कट स्वर्गे कन्या मिथुन तुला धनु नागे कुंभ मीन अलिकेसर मृत्यु विचरती भद्रा त्रिभुवन मध्य मेघ मकर वृक्ष और कर्क राशि में जो भद्राती है वो स्वर्गलोक की क्या होता है स्वर्गलोक की कन्या मिथुन तुला और धन इस राशि की भद्रा आ जाए तो नाग पाताल लोक की होती है कुंभ मीन अलिकेसरी सिंह और वृश्चिक इसकी राशि की भद्रा आ जाए तो वो मृत्यु देती है अब हम ये पकड़ करके बैठ जाते कि ओह भद्रा 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 तो कौन सी है ना पहले देखो तो सही जो पंचांग में एक कोष्ठक बनाया था जिसमें भद्रा लिखी गई थी उसमें भूल से मैं कह सकता हूँ या कैसे उसमें गलत हो गया था कि जो भद्रा स्वर्ग लोक की वो पताल में लगा दी पताल की उधर लगा दी तो लेकिन उससे ज्यादा मैं उनको दोषी मान रहा हूँ कि जिन पंडितों ने कहा उसको देख करके लगा दी कि तो उस फलाने के चाहे देखो तो किसकी लगी हुई है वो तो इन बल के जैसे कहा है मेघ मकर वृक्ष कर्क स्वर्ग मेघ मकर वृक्ष कर्क राशि की भद्रा आ जाए और किसी का शुभ कार्य करना तो इस भद्रा में करना चाहिए क्या लिखा है स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात शुभ ढूंढना हो तो ये भद्रा चाहिए पाताले च धनागम जब पाताल लोक की भद्रा हो तो अगर कहते हैं मेरे पैसा मिलना है कहीं एरियर मिलना है जब कोई पैसे संबंधी काम करना है तो उस भद्रा में करना चाहिए फिर अच्छा 3 प्रकार की भद्रा है फिर मृत्यु लोक है यदा भद्रा सर्वकारी विनाशिनी फिर वो वृश्चिक सिंह की राशि की जो भद्रा जाती है उसमें मुहूर्त कोई नहीं होता वो नहीं रखा जाता परंतु मुहूर्त त्योहारों में ये भी कोई नहीं इस त्योहार में इसका भी नहीं होता त्योहार नाम ही त्योहार पड़ा है जिसमें कि सब फुल मुहूर्त नहीं रहता मुहूर्त काम करने का होता है मुहूर्त काम करने का होता बिल्कुल तो बड़ा अच्छा लगा गुरु जी कोई संदेश तो अपना जेड़ा है फाइनली देना संदेश में सारे जो पहला थे संदेश की हमारे आदरणीय प्रवीण जी इन्हें जो दीर्घायु दे कि एक बड़ा इन्हें बीड़ा उठांदे कने ये भी हिम्मती का काम होंगे बहुत साहस का काम है जो ये बीड़ा उठा रहे हैं ये भी छोटा मोटा काम नहीं है इनको क्या लेने देना लेकिन ये बीड़ा उठाना बहुत बड़ी बात है और अच्छा संदेश देने के लिए और ये एक सनातनी है मुझे ऐसा लगता है कि नहीं तो पीछे कोई नहीं पड़ता है इतनी दूर चले आए हैं तो एक ये इनको भी दीर्घायु दे महारानी इसको ठीक रखे ताकि ये आगे हमारा बना रहे और बाकी मैं सभी लोगों को ये देना चाहता हूँ संदेश कि कृपया त्योहार को प्रातः से लेकर के रात तक मनाएं किसी भी पंडित को ना पूछे पचड़ी में मत पड़े ना मेरे को पूछना ना किसी को पूछना जेड़े दो आ जाए दो आ जाए जिस दिन सूर्योदय होते कुछ होते हैं जैसे करवा चौथ कब सूर्य अर्घ देना चंद्रमा को वो पूछना है सब यहाँ कोशिश करके दसी दिया करना वो बता दिया करेंगे बाकी दो त्योहार कोई नहीं होता है जो जिस दिन सूर्योदय होता है वही लेना चाहिए कोई जाकर के होता है जिसमें कंट्रोवर्सी होती है बाकी सब ठीक ही ठीक होते हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी गल करने ताई और फिरी कोशिश करके फिरी थोड़ा जेड़ा सब लग गए धन्यवाद धन्यवाद।